भाजपा के वरिष्ठ नेता और करनी सेवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 35 वर्षों तक भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले गोपाल सिंह ने शनिवार को जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया। मनेर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। गोपाल सिंह ने कहा कि भाजपा अब वह पार्टी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में थी। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद भाजपा में नैतिकता और मूल्यों में भारी गिरावट आई है और पुराने कार्यकर्ताओं को अब सम्मान नहीं दिया जा रहा है। गोपाल सिंह ने कहा, मैं राजपूत समाज से आता हूं, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा अब केवल दिखावा बनकर रह गया है। गोपाल सिंह का कहना है कि अब उनका मकसद मनेर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है, जहां आज भी सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अगर जनता ने साथ दिया तो मनेर के विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया, अच्छी बात है, लेकिन विजन क्या है आपका? क्या करने का है मनेर में, ये विजन दीजिए। ठीक है, जन स्वराज का विजन पहले से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपने जो दामन थामा, क्योंकि एक बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है आज के डेट, इसे आप नकार नहीं सकते हैं, न कोई नकार सकता। बावजूद भी उतनी बड़ी पार्टी को आपने एक झटके में हटा दिए, यानी 35 ईयर्स आप उस संस्थान में काम किए। ये सबसे बड़ी बात है कि 35 वर्षों तक ने आपने काम किया और उसको एक झटके में हटा के आपने जन स्वराज को दामन थामा। तो अब इसका विजन अपना बताइए कि मनेर में क्या करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रखंड महामंत्री से अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक गया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद अब अटल आडवाणी जोशी वाली पार्टी नहीं है। अब ये पार्टी पूर्ण रूपेण वैसे लोगों की पार्टी हो गई है जो हर तरह से लिप्त है हर कार्य करने में। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ समाप्त हो चुकी है, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है इस पार्टी में। अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो और आपको किनारे लगाने की कोशिश हो गई। यहाँ ईमानदारों की पूछ खत्म हो चुकी है और मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी, पार्टी के प्रति समर्पण के साथ गुजारा है, क्योंकि मेरे परिवार का वो बैकग्राउंड रहा, इसलिए मैं अपने ऊपर ये दाग लगने नहीं दिया। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि दूसरी रीजन ये रहा कि मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूत जाति, 2014 के बाद से, उससे पहले से भी राजस्थान में हमारे लोगों को कमजोर कर दिया गया था, बुरी तरह से कमजोर किया गया। गुजरात में कमजोर किया गया पहले, उसके बाद राजस्थान समाप्त कर दिया। तो समाप्त के कगार पे हमारी जाति के लोग राजनीतिक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी हमारी जाति के साथ पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी 2014 के बाद की समाप्त करने की, राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की गई हमारी जाति के कुछ शिखंडियों को मिलाकर। बात समझिएगा, तो एक वो भी हमको कचोटता था। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पहले कहा था कि एकमात्र व्यक्ति है गोपाल सिंह जो इस चीज को पकड़ चुका है कि 2014 के बाद भारत में राजपूतों की राजनीतिक अंत की साजिश इस पार्टी के द्वारा हो रही है। अब बता रहा हूँ, जन स्वराज का तो विजन आपको पता है, हमारे प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा विजन है। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अकेले दम पर 2014 में संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था और बहुत बड़ा विजन लेकर आए हैं। और इनका मुझे जो जन स्वराज प्रभावित किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि भ्रष्टाचार और अपराध
ये दो चीज से जनसुराज दूर रहेगा। ऐसे लोगों को जनसुराज टिकट नहीं देगा। जो मुझे कहा गया, जो मुझे बताया गया, जो मुझे जानकारी दी गई, वो मैं बता रहा हूं। ये भी मुझे प्रभावित किया। अब तीसरी बात कि आप मेरे विजन के बारे में पूछ रहे हैं कि मनेर के बारे में मेरा क्या विजन है। मनेर के बारे में मेरा विजन काफी पहले से है। जैसे सूफी महोत्सव शुरू करवाना, मनेर दरगाह पे जाए, यहाँ 2 उर्स लगता है। उस उर्स मेले में जायरीनों की रुकने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। 2 बिल्डिंग बनवाना मैंने नहीं किया, सब बाबा मखदूम करवाए नीतीश जी के द्वारा, लेकिन मेरा भी गिलहरी के बराबर उसमें अंश रहा। तो यहाँ गंगा सोन सरयू का संगम है, जिस संगम की उपेक्षा जबरदस्त तरीके से है। प्रयागराज का संगम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगम है। इसका विकास नहीं हो पाया। मैंने यहाँ गंगा आरती पूर्णिमा को शुरू करवाया। उसके बाद इस रोड का चौड़ीकरण हो गया, 4 लेन में ये सड़क बनने जा रही है, 4 लेन में। उसके लिए दौड़े धूपे बहुत ज़्यादा, इधर मतलब लोगों से मिलना जुलना, दौड़ना। हेड मतलब कंट्री के एक व्यक्ति के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा, उनसे मैं मदद मांगने भी गया था। उनसे मदद लेकर के मनेर में बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कराने का मेरा अपना विजन है। क्योंकि मेरे पूर्वज यहाँ सबसे पहले शिक्षा जो मनेर हाई स्कूल दिए और 36 स्कूल दे चुके हैं वो, तो वो हमारे खून में है। और हमारा जो ये है कि शिक्षा जो हमारा जो 70,000 71,000 करोड़ के करीब जो शिक्षा के लिए पैसा जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जो शायद अभी तक बिहार सरकार नहीं कर पाई। अगर हम लोग जैसे लोग आए तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। कहने का अर्थ है कि बिहार सरकार अभी तक जो वो ढिढोरा पीट रहा है कि हमने पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल सारी चीजों में वर्क किया, तो वो आपके नजर में कैसा है? यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। यही बिहार है जहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे चंद्रमोहन राय जी। उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया था कि मुंबई में बैठक हुई थी भारत भर के हेल्थ सेक्रेटरियों की। तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हुए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन, उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि ईमानदारी से बताओ गोपाल, कौन मतलब मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है? हम स्वास्थ्य मंत्रालय। चूँकि हम गुठनी सिवान के देहाती क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ देखे महिलाओं को, पूछे हम। हमारा एक नेचर रहा है, गोविंदाचार्य हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो उनसे एक चीज़ सीखे हैं कि जाकर के मिल करके लोगों से मिलो, उनसे पूछो ये कार्य कैसा हो रहा है। तो उस समय हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, और वही उस पर अगर काम होते रहता तो आज हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में अपने स्थान पहला है, दूसरे नंबर पे तो रहता ही। लेकिन आज बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय चरमरा चुका है, खत्म हो चुका है। खैर उस पर हमारे प्रशांत जी भी बोल चुके हैं। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा पर तो बोल दिए कि शिक्षा में पैसा आपका बर्बाद जा रहा है।